नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। परिमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्तसिन्धुर्विधानम् सकलनैविलिषितानां विरोधमथिनं नमाम्यनीकान्तम्। नमो अरहन्ताडम् नमो सिद्धाडम् नमो आयिरीयाडम् नमो उज्जायाडम् नमो लोये सवसाहुडम्। पंच परमेष्ठी भगवान की दिवादिदेव 1008 श्री चंदप्रभु भगवान की दिवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंथु सागर जी मणि महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मणि महाराज की श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी मणि महाराज की 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की बंधुओं, आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि भगवान तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि को जिन गढ़धरों ने आत्मसात किया और जिन वाणी में उनका लेखन कर दिया, उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पुनः दोहरा लो सूत्र। जितने भी कार्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है, क्योंकि आगम में एक सूत्र प्रतिपादित किया गया है, कारण के सदस्य कार्य होता है। जैसा कारण होता है वैसे कार्य दृष्टिगोचर होते हैं। एक माँ चाकू लेकर के अपने हाथ में गोला लेकर के चटक बना रही है, उसका कोई कारण जरूर होगा। क्यों? कल यहाँ पर याग मंडल विधान होना है, इसलिए उसकी तैयारी अभी से प्रारंभ हो गई है। ऐसे ही कारण है, यही कारण है। लेकिन उसके लिए आगम में एक बात कही गई है, जब जो कार्य करना होता है तब वो कार्य करना पड़ता है, अन्यथा आपके कार्य में स्वच्छता नहीं आती। अभी जो कार्य चल रहा है वो कार्य करें तो श्रेष्ठ है, क्योंकि कारण अभी दूसरे हैं। जिनेंद्र देव की देशना के बीच में दूसरों को विघ्न भी होगा। ये हम आपके लिए काम बंद करने के लिए नहीं कह रहे, आपकी रक्षा हो, क्योंकि आप अभी काम कर रहे हो लेकिन उससे अंतराय कर्म का बंद भी हो सकता है। काम अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन प्रकरण अभी कोई दूसरा चल रहा है। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, समझना ध्यान से। हम सोचकर नहीं आए थे कि ये बातें करेंगे, लेकिन जैसा दृश्य सामने दिखता है वैसी बातें प्रारंभ हो जाती हैं। हुआ क्या, सुनो। आप लोग आहार देते हो
देते ना? तो अंतराय कर्म बांधने के लिए आहार देते हो कि अंतराय टालने के लिए? बंध हटाने के लिए आहार देते हो कि बंध बांधने के लिए? हटाने के लिए ना। तो देखो आहार देते समय कर्म बंध कैसे होता है, समझना ध्यान से। एक व्यक्ति आहार देने गया और पूज्य धरती के देवता आहार लेने के लिए गए थे और हाथ में उनकी ग्रास था, रोटी के अंदर सब्जियां भी थीं। अब धीरे से एक सामग्री व्यक्ति सामने लेकर आया और उनको वो सामग्री भक्षण नहीं करना थी और धीरे से उनके हाथ पर वो चीज रखने का पुरुषार्थ किया, जबकि वो क्या कर रहे थे, उस ग्रास को अंदर ले जा रहे थे। उस बीच में आपने जो अंतराय डाला है, डाला ना, तो जो अंतराय पड़ा है वो कर्म बांधकर चला गया, आपको पता नहीं चला। जैसे कि एक उदाहरण और देते हैं, आस्तिक भाई कभी बाइक चलाओ या साइकिल चलाओ तो देखना गांव के बाहर पुल के पास बहुत सारे पक्षी दाना खा रहे होते हैं, खाते ना? तो आप लोग क्या करते हो, या पैदल होगे तो क्या करोगे, दौड़ लगा करके उनके पास भागते हो जिससे वो पक्षी सारे उड़ जाएं और आपको बहुत अच्छा लगता है, करिए कितना अच्छा दृश्य है, फोटो खींच लो। लेकिन आपने उस समय अनेक जीवों के भोजन में अंतराय डाल दिया, ये आपको नहीं दिखा। ये से अंतराय सामूहिक रूप में आते हैं, कारण आप नहीं खोज पाए। जब कार्य आपके सामने उपस्थित होता है तो आप दुखित हो जाते हो। इसलिए मां कारण कार्य विपर्यास नहीं होना चाहिए। शब्द दिया है कारण कार्य विपर्यास, माना कि ये हमारे पास क्या है, छिपा है ना पुस्तक को लगाने के लिए। अब इसका काम हम क्या करें, हवा करने लगे तो क्या होगा, कारण कार्य विपर्यास। जिस सभा में हम सभा को सुनने आए हैं, गुरु के प्रवचन सुनने आए हैं, उस सभा में हम यदि बातें भी करते हैं आपस में तो कारण कार्य विपर्यास हो जाएगा। क्यों? अभी हम वक्ता हैं, आप अभी श्रोता हैं। यदि उस जगह दूसरा काम किया तो कारण कार्य विपर्यास हो जाएगा। इसलिए आपकी रक्षा के लिए हमने ये बात कही है, बचना है, बचना है सबको इससे। अब सुनो, समझ में आ गया आस्तिक भाई? कारण कार्य विपर्यास समझ नहीं आया? जो कार्य जब करना है, जैसे करना है, जिस वस्तु के साथ जैसा करना है वैसा करना। जैसे माना कि तुम्हारे पास पेंसिल है, अब तुम पेंसिल से क्या करोगे, हाँ लिखोगे ना। यदि उससे विपरीत काम किया, मतलब कान खुजा लिए या किसी को छील करके अच्छी पैनी करके ऐसी रख दी और वो जब आके बैठेगा तो क्या होगा, उसको लग जाएगी। तो आपने उसके साथ क्या किया, उस पेन के साथ क्या किया, विपरीत काम किया ना। जिस कारण के लिए आपने पेंसिल ली थी, जिस कार्य के लिए पेंसिल ली थी, उसका प्रयोग उसमें नहीं किया, इसलिए कारण कार्य विपर्यास हो गया। आया? सो इतना ध्यान रखना, बंद की व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है। कर्म सब कुछ देख रहा है। ये बच्चे बातें कर रहे हैं, इनको भी कर्म बंद हो रहा है। किसको होगा? 8 वर्ष तक यदि माता पिता अपने बच्चों को नहीं संभालते अच्छे से, तो जो काम बच्चे करेंगे, अंतराय भी डालेंगे किसी को, तो आपको ही बंद होने वाला है। इसलिए बच्चों को लाओ तो व्यवस्थित करके लाना। जैसे लिखते हैं ना डायरी, उसमें जिनवाणी में लिखा होता है कि मंदिर में अशुद्धि नहीं होना चाहिए, लघु शंका आदि बच्चे ना कर दें, अथवा दोष किसको लगेगा। ऐसे ही सभा में बैठकर भी आप कर्म बंध को प्राप्त कर लेते हो, क्योंकि आपके सहचर हैं, इसलिए आपको बचना है, उनको संभाल कर रखना है। नहीं रख पाते तो घर में छोड़कर आना है। आने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन हमें कर्म बंध से बचना है,
उस प्रक्रिया को समझने के लिए हमने ये बात कही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला विषय सबसे बढ़िया विषय है, उसे समझ लोगे तो जीवन खुशहाल हो जाएगा। आचार्य भगवान कुंतु महाराज भावत्रय फलपदसी ग्रंथ में क्या कह रहे हैं? अब मिष्ट वाणी प्राप्त होने का कारण क्या है? जिनकी वाणी में मधुरता है वो कैसे प्राप्त होगी? चाहते हो कि जब आप बोलो तो लोग आपको पसंद करें? आस्तिक भाई, अभी लोग टोक देते हैं, अरे चुप हो जाओ, बच्चे हो, बोलो मत, बोलो माँ। कई बार होता कि नहीं, आप लोग 4 लोगों के पीछे बोलते हो तो आपसे लोग क्या कहते हैं? अरे चुप हो जाओ, अभी बोलो मत। यदि ऐसा चाहते हो कि आपकी बात जब आपकी बात हो तो लोग कहें हाँ और बोलो और बोलो, मतलब उसी की बात सुनी जाती है जो मिष्ट वचन बोलता है। ओम। क्या कह रहे थे? भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए? क्या कह रहे थे? आपकी बात को पसंद किया जाए, वो कैसे संभव हो पाएगा? बोलो। बात ऐसी है, आचार्य भगवान जो कह रहे हैं वो काम करना प्रारंभ कर दो तो आपकी बात भी पसंद की जाएगी। जैसे हजारों कौवे एक साथ बैठे हैं, काँव काँव कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक कोयल है, पसंद किसको किया जाएगा? और हजारों कौवे के बीच में कोयल छुपी है, पहचान नहीं पा रहे हो कौन है कोयल, कौन है कौआ, कौन है, पहचान में नहीं आता कलर से। लेकिन जब वो कोयल कूकती है तो पहचान में आ जाता कि कौआ अलग है, कोयल अलग है। ऐसे कोयल सी आवाज प्राप्त करना चाहते हो? लोग कोयल को पसंद करते हैं। घर की मुंडेर पर यदि कौआ आ जाए तो भगा देते हो माँ, भगाते कि नहीं? लेकिन कोयल आ जाए तो अरे बहुत देर तक बैठी रहे तो अच्छा लग रहा है। ऐसे ही ये समाज है, कौओं जैसी आवाज निकलेगी तो भगा देंगे, कोयल जैसी आवाज निकलेगी तो बिठा लेंगे। विचार कर लो कैसे प्राप्त करना है, वो सुनो। आओ। सरस्वती नाम सद्दतम सुसेवा जिनेन्द्र भक्तिम कृतवान सुगीत्या सम्यक प्रयत्नम प्रिय भाषणार्थम तेसां भवेद को किल तुल्यवाणी। जो पुरुष सरस्वती देवी की सदा काल सेवा करता है, जो मीठे मीठे गीत गाकर भगवान जिनेन्द्र देव की भक्ति करता है, जो प्रिय भाषण करने के लिए भरसक प्रयत्न किया करता है, उन पुरुषों की वाणी पर लोक में जाकर कोकिल के समान मिष्ट और प्रिय होती है। अब बताओ कौन चाहता है कि हमारी वाणी कोयल जैसी हो जाए? हमारी ऐसी नहीं थी, पहले हमको कोई पसंद नहीं करता था, आज सबको पसंद आती है। किस बात पर? अरे सरस्वती देवी की खूब सेवा की है, भगवान की खूब आराधना की है, उसके बल पर ही ये वाणी ऐसी हो गई है, अन्यथा नहीं होती। आपको चाहिए है सरस्वती देवी की सेवा करो। कौन सरस्वती देवी? जो मंदिर में जिनवाणियां हैं वो रखने के लिए नहीं है। किस लिए है?
आप पढ़ो उनको, उनमें क्या लिखा है, उसके अनुसार जीवन जियोगे तो जीवन मधुर हो जाएगा। कहते हैं यदि वाणी को मधुर करना है, ये साधन तो है ही, और साधन भी दिए। वाणी मनोरहम तस्स सा संदर्भ गर्ता क्रियते आयते जेन कृते मौन मुज्जलम। यदि जो जीव अपने जीवन में उज्जवल मौन व्रत का पालन करता है, उसकी वाणी मनोहर हो जाती है, और जो वचन निकलते हैं शास्त्र के अनुसार ही निकलते हैं। इसलिए मौन का पालन करना चाहिए। यदवा तदवा बोलने वाले व्यक्ति पसंद नहीं किए जाते माँ। जो कम बोलते हैं, मित बोलते हैं, हितप्रिय बोलते हैं, उनको पसंद किया जाता है। इसलिए वाणी ऐसी बोलना, क्या बोलते हैं अपन, वाणी ऐसी बोलना मन का आपा खोए, आपन को शीतल लगे और शीतल होए। जब अपन को शीतल लगेगी तो दूसरों को भी लगना चाहिए। ऐसी वाणी बोलना। आस्तिक भाई सजल सुन रहे हैं? चौके में पहुंच गए और क्या बोलते हो, हे हट जाओ, ऐसा नहीं कहना, लोगों को धक्का लग जाता है। हाँ तुम नहीं बोलते, लेकिन सुनो शुभम भाई, मीटर खराब हो गया, मशीन खराब हो गई, कैसे लोग हैं, एक जनरेटर भी नहीं लगा सकते क्या? डांट दिया लोगों को। नहीं भैया, निवेदन करना भैया जी, गुरुदेव की देशना होने वाली है, कोई जनरेटर की व्यवस्था है क्या? ऐसा हाथ जोड़ करके निवेदन करोगे तो लोग तुमको सर पर रखेंगे। विचार करना। एक कथा आपको सुनाते हैं, मजा आता है कथा सुनने में। क्यों कथा सुनाए? वाणी कैसी हो और कैसी ना हो। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था और सुनो क्या हुआ। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, एक शेर दिख गया। शेर को देख के कौन नहीं घबराता, और जैसे ही शेर दिखा वो पेड़ पर चढ़ गया। अब वो लगता है कि अब उसको कि मुझे खा लेगा ये, लेकिन शेर की आंखों में आंसू देखे। वो आंसू देखे तो उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि इस शेर को कोई पीड़ा है, और धीरे से उसकी शरीर की तरफ दृष्टि ले जाकर देखा तो एक पैर में कांटा चुभा हुआ था, और वो कांटा निकालने के लिए बार बार कहा रहा था कि मेरा कांटा कोई निकाल दे। तो शेर के हाव भाव समझ करके वो व्यक्ति क्या बोलता है, मैं आपका कांटा निकाल दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप मुझे कुछ करोगे नहीं। और ये बात उसने स्वीकार ली। अपने भाव भंगवा से वो समझ गया कि हाँ शेर कुछ नहीं करेगा, और धीरे से नीचे उतरा और शेर की कांटे को निकाल दिया, और कहा कि अब जो मैं सामान लेकर आया हूँ, लकड़ी काट कर लाया हूँ, वो गांव तक छोड़ आओ। बहुत मेहनत करके लाया हूँ, अब मुझसे आगे नहीं जाया जा रहा। तो वो शेर क्या किया, अपने ही शरीर के ऊपर रख कर के वो लकड़ी का कटहरा ले जाने लगा और घर तक छोड़कर आ गया। ऐसा प्रतिदिन होने लगा। देखो उपकार किया तो उपकार भी मिलता है। जैसे ही अगले दिन गया, फिर वैसे ही काम चालू हो गया। अब 2-3 महीने बाद वो किसान क्या बोला कि मेरे बेटे की शादी है, थोड़ा काम ज़्यादा करो। तो वो बहुत सारा सामान ले जाने लगा। शादी का समय आ गया। शादी का समय आया तो शेर को भी आमंत्रित किया गया कि तुम भी आना। और जिस दिन शादी थी उस दिन शेर भी सामने आ गया, और लोग घबरा कर भागने लगे, अरे शेर आ गया, भागो भागो। तो वो किसान क्या बोलता है, बात यहां समझना। किसान ने क्या कहा, अरे डरो मत डरो मत, वो शेर नहीं है, गधा है। और जैसे ही वो वाणी शेर ने सुनी,
वो अपना मुख पीछे लेकर के वापस जंगल में चला गया। अभी किसान को समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही वापस किसान शादी से निवृत्त हुआ और पुनः जंगल की ओर जाने लगा तो शेर गुर्राने लगा, दहाड़ने लगा। वो किसान डर गया, बोले क्या हो गया भैया, पहले तो अच्छी सेवा कर रहे थे, अब क्या हुआ? बोले ये कुल्हाड़ी उठाओ और मेरे सर पर मार दो। बोले नहीं, मैं नहीं मारूंगा। बोले तुम्हें मारना पड़ेगी, या तो मारो नहीं तो मैं तुम्हें खाता हूं। और मनुष्य ऐसा प्राणी है, बहुत स्वार्थी है, अपनी स्वार्थिक पूर्ति के लिए हर किसी को मार सकता है, हर किसी को बदनाम कर सकता है। मानो अल्लू भाई ऐसा होता है। और हुआ क्या, शेर ने कुछ नहीं कहा और उस किसान ने कुल्हाड़ी मार दी। एक चोट आई सर पर और कहा जाओ 7 दिन बाद आना, 7 दिन बाद आना। मां ध्यान रखना ये शब्द। जैसे ही 7 दिन बाद आया तो वो घाव भर चुका था। कैसे? शेर अपनी जीभ से ही उस घाव को भर लिया। समय पाकर वो घाव भर गया। शेर की बात, शेर बोलता नहीं है, फिर भी शेर की बात सुनो, क्या बात हुई? बोले 7 दिन पहले जो घाव हुआ था वो तो भर गया है, लेकिन जो बात तुमने शादी की मंडप के बाहर कही थी कि वो शेर नहीं है गधा है, वो आज तक चुभ रही है मुझे। इसलिए वाणी को सोच समझकर बोलना भी है भैया, सुमत भैया, तो सोच समझकर बोलो। हम किससे क्या बोलने जा रहे हैं, क्योंकि वाणी बाण भी बन जाती है, वाणी बीणा भी बन जाती है। चाहते हो सब लोग कि हमारी वाणी बीणा बन जाए? नहीं चाहते? चाहते हो? मां नहीं चाहते? बोलो चाहते हो तो निरंतर सेवा करो। किसकी? सरस्वती मैया की सेवा करो। जैसे माता पिता की सेवा करते हो ऐसे ही जिनवाणी माँ की सेवा करो। जो किताबें फट गई हैं उन पर बेस्टन लगा करके, कवर चढ़ा करके उनका ध्यान रखो। आजकल की माँ पूजा करने जाती हैं और चावल उसी जिनवाणी में छोड़कर चली जाती हैं, बाद में वो पुस्तक फट जाती है। आपने जिनवाणी का अभिनय किया। यहाँ तक कि माँ जब छोटे बच्चों को प्राकृतिक बाधा होती है, लघु शंका की, दीर्घ शंका की, तो आप क्या करते हो? पेपर उठा करके पहुंच देते हो। पिकनिक वगैरह मनाने जाते हो तो जिनवाणी के अखबारों को बिछा करके उसमें भोजन कर लेते हो। अखबार बिछाते कि नहीं? कई लोग करते हैं ऐसा। उसमें भी अक्षर लिखे हैं, उन अक्षरों की अवहेलना करोगे, श्री लिखा रहता है। कई बार प्रवचन भी आ जाते हैं तो उनकी अवहेलना करते कि नहीं? तो फिर वाणी मिष्ट होगी कैसे? इसलिए विचार करो किस बात का, कि हमें निरंतर जिनवाणी की सेवा करनी है। और मीठे मीठे गीत गाकर, क्या गाते हो मंदिर में? बोलो क्या गाते हो? वीर बन के, महावीर बन के, बोलते नहीं बोलते? कौन सा भजन गाते हो? सुनाओ जरा। कभी वीर बन के, महावीर बन के, लेकिन ये गलत है। सुनो सुनो भी, ये मिथ्या कल्पना छोड़ो, ये बात को भी ध्यान रखना। लोग बोलते हैं कभी वीर बन के, महावीर बन के चले आना। आपने सोचा समझा कुछ नहीं और भजन गाने लगे। क्या अपने महावीर लौट कर आते हैं? आचार्य समंत भद्र स्वामी को पढ़ा हो किसी ने तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं? काले कल्प सते पिचा गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या उपातोपि यदि सात त्रिलोक संभांति करण पटु। कई कल्प काल निकल जाएं फिर भी जिनेंद्र देव जो तीर्थंकर हो चुके हैं, भगवान हो चुके हैं, अनंत सिद्ध हो चुके हैं, वे धरती पर पुनः लौटकर नहीं आते। आप लोग क्या कहते हो? कभी वीर बन के, महावीर बन के चले आना।
गाने तो गा रहे हो, भजन तो गा रहे हो, लेकिन उनका अर्थ भी समझना चाहिए, कहीं विपरीत अर्थ में तो नहीं चले गए, मिथ्यात्व में न चले जाएं। एक छोटी सी बात आई मिथ्यात्व की, तो माँ आप लोग कितने मुनराजों को आहार देते हो रोज? आप लोग कहते हैं 9 कोटि महाराज को हमने आहार दिया, अनुमोदना कर ली। नहीं, ये बात भी गलत है, सुधार करो। दशनावर्णी कर्म का आश्रव होता है, ऐसा कहने मात्र से, भले ज्ञात नहीं है, अज्ञात रूप में हो रहा है। कैसे महाराज जी, कैसे? परसों जब हमारे एक चौके में आहार हुए तो माँ क्या कहती है, 9 कोटि महाराज, 9 कोटि महाराज की अनुमोदना की हमने। नहीं, गलत है। आहार पर केवल 6वें गुणस्थानधारी मुनि ही उठते हैं। 3 कोटि में कौन कौन आते हैं? 14वें गुणस्थान के मुनि भी आते हैं, तो वो तो आहार पर उठते ही नहीं है, उनकी अनुमोदना कैसे करोगे माँ? तो आपने अवणवाद कर दिया, उससे दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव हो गया। इसलिए अपनी जो प्रक्रिया है वो बदलो, कि जितने दिगंबर तपोधन आहार पर उठ रहे हैं उन सबकी मैं अनुमोदना करता हूं। जब सरस्वती की बात करोगे तो सरस्वती कंठ में आ जाएगी। आगे अब वो तो बहुमान देने के लिए कह दिया, लेकिन अब बोलते हैं धरती के देवता हैं, ये बहुमान है, लेकिन उनको वर्धमान मत मान लेना। अब कोई कह दे कि तीर्थंकर है हमारे पर गुरु, चर्या तो तीर्थंकर भगवान की ही है ना, जो चंद्रचर्या भगवान ने कही है उसी चर्या का पालन कर रहे हैं, तो तीर्थंकर की चर्या के समान उनकी चर्या चल रही है, तीर्थंकर जैसी चर्या है। तीर्थंकर मत बोलना कि तीर्थंकर हैं, हाँ चर्या वाले तो ठीक है, लेकिन उनको तीर्थंकर मान कर बैठ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आपका समय हो गया। ओम। इसलिए विचार विमर्श करके हम जो कुछ बोलते हैं उसका ध्यान रखा जाए, और प्रिय भाषण करने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। जब भी बोलते हैं हितम भूयात मितम भूयात भूयात धर्म यश कारणम, और जब भी बोलेंगे हितम भूयात, हित का बोलेंगे, मितम भूयात सीमित बोलेंगे, और भूयात धर्म यश कारणम, धर्म और यश की वृद्धि के लिए अपने वचनों का उच्चारण करते हैं। कौन? सभी लोग जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वे ऐसे वचनों का प्रयोग करते हैं। अब ये दोष हमारा ही है कि हमने पूर्व में किसी के ज्ञान में अंतराय डाला होगा, आज वो निकल गया। आपके ज्ञान में तो होगा ही, लेकिन हमारे ज्ञान में देने में अंतराय आ रहा है। मतलब देखो, कारण समझो, किसी के ज्ञान में अंतराय डाला होगा देने में, तो आज हमारे ज्ञान में भी अंतराय आया है, ये तो समझना है। अब जहाँ हम कुपित हो जाएं, शुभम भैया से कहें कि भाई कैसे हो तुम, माइक सही नहीं कर पा रहे, तो डांटना नहीं है, वहाँ समझना है स्थिति को, परिस्थिति को समझना है। जो कार्य अभी हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है। पुनः कहते हैं कारण को कारण समझो, कार्य तेरे कारण ही हो रहा है। इसलिए विचार करना, जब भी बोलो हित भाषण बोलना, क्योंकि एक छोटी सी बांसुरी जब श्री कृष्ण बजाते थे तो चारों ओर गाय खड़ी हो जाती थी। किसी ने सोचा कि बांस की लकड़ी को बजा करके ये श्री कृष्ण गायों को इकट्ठा कर लेते हैं, गोपियां दौड़ी आती हैं, घर से बाहर आ जाती हैं, हाथ का कंगन कान में पहन लेती हैं, ऐसा कैसे हो जाता है। अरे उस जीव ने पूर्व जन्म में
दिगंबर मुनियों की सेवा की होगी, सरस्वती देवी की सेवा की होगी, भगवान की भक्ति की होगी, इसलिए वो कंठ में क्या हुआ, सरस्वती बैठ गई और जैसे ही वो बांसुरी बजाते थे तो क्या होता था, लाखों लोग उनके लिए सामने खड़े होते थे। ऐसी वाणी चाहिए आस्तिक भाई, तो सेवा करो। किसकी? वंदना की सेवा नहीं करना, वंदना करने वाले की सेवा करना। किसकी सेवा करना? वंदना करवाने वाले की सेवा करना, क्योंकि वंदनीय तुम उनसे ही होगे। वंदना करना, वंदना करना। किसकी वंदना करना? जिसकी वंदना करने से बंध छूटता हो उसकी वंदना करना, वंदना की वंदना मत करना। विचार कर लेना बेटा, कब छूटोगे? भगवान के चरणों में जाना है, अच्छी वाणी को प्राप्त करना है, मिष्ट भाषण करना है, तो कैसे हो पाएगा? ये 3-4 जो तथ्य यहाँ दिए गए हैं उनका पालन करो। एक छोटी सी बात, हिंदी में एक छोटा सा काव्य, स्तुति कैसे कर सकते हो आप? आपको नहीं बनती संस्कृत, प्राकृत नहीं बनती, हिंदी में ही श्लोक लिख लो। हिंदी में श्लोक लिख सकते हो, बहुत सारे छंद आते हैं, छंद शास्त्र का ज्ञान कर लो। जैसे हमने एक छोटा सा एक स्तुति लिखी आदिनाथ भगवान की, नाभिराय के श्रेष्ठ पुत्र हैं इक्ष्वाकु वंशी, माता मरुदेवी के नंदन आदिश्वर प्रभु जी। धन्य हो गई धरा अयोध्या जब प्रभु जी प्रकटे, 3 ज्ञान से युक्त जन्म से चरणन सिर धरते। अब ये क्या लिख दिया इसमें? जो आदिनाथ भगवान का वंश था, उनके पिता कौन थे, माता कौन थी, और उनकी जन्मस्थली कहाँ थी, वो भी विषय आ गया। और जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे, ये वर्णन हमने कर दिया, उनको नमस्कार भी कर लिया, तो ये स्तुति हमने कर ली। तो ऐसे ही वचनों का अपन प्रयोग कर सकते हैं, अपने द्वारा हम स्तुति गा सकते हैं। कुछ नहीं बनता तो इतना तो कर सकते हो, हे प्रभु आपके चरणों में आया हूँ, आपके दिव्य नेत्र देखकर हमारी ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई है, इतना मात्र कहने से भी भक्ति हो जाती है। कह सकते कि नहीं कह सकते? नहीं बन सकता? ये जिनेंद्र की भक्ति ही तो है, आपसे कुछ नहीं बनता। इतना ही कह देना, हे सिद्ध प्रभु, हे अरिहंत प्रभु, आप जैसे हम भी हो जाएं, इसलिए हम आपके चरणों में आए हैं। बस इतना सा भी कह दोगे तो भक्ति हो जाएगी सजल भाई। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े मंत्र आना चाहिए, बड़े बड़े ग्रंथों का अवलोकन होना चाहिए, जरूरी नहीं है। क्योंकि अल्पशास्त्र पढ़ा हुआ ज्ञानी मोक्ष चला जाता है, लेकिन बहु ज्ञानी अहंकारी होगा तो मोक्ष नहीं जा पाता। इसलिए भक्ति करो, आराधना करो और प्रयास करना। माँ, घर के लोगों से आप अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन बाहर से यदि कोई आ जाए तो उससे मीठे मीठे वचन बोलते हो, नहीं बोलते? माना कि हम ही आ गए हैं घर में, तो क्या कहते हो, महाराज जी आप आए हो, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन घर में कोई पड़ोसी आ जाए करते क्या हो, कहाँ से आ गए, चलो तो जाओ यहाँ से, ऐसी बातें करते नहीं करते? कई बार घर के लोगों को विपरीत बात बोल देते हो। जैसी भाषा दूसरों से बोलते हो ऐसी अपने लोगों से बोलने लग जाओ तो घर स्वर्ग न हो जाए? तो क्या करोगे? आज से प्रयास करना कि हम जब भी बोलें अच्छे वचन बोलें, मिष्ट वचन बोलें, जिससे सबको प्रिय लगे। आप सभी अपनी वाणी को ऐसा बनाएं कि वाणी वीणा बन जाए, बाण ना बने। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की।